जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 3 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों के सार रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है ग्राम गीत का मर्म निबंध के संबंध में सुधांशु जी महाराज के विचार एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भाव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन और चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है, उतना दूसरे कला गीतों में नहीं मिलता। ग्राम गीत हमारे हृदय की वाणी को व्यक्त करते हैं, हमारे हृदय से निकलते हैं। यह हमारे मस्तिष्क या जिह्वा यानी जीभ की ध्वनि नहीं, बल्कि यह हमारे हृदय के उद्गार हैं। सुधांशु जी महाराज के अनुसार जिस प्रकार जीवन का आरंभ शिशुअवस्था से होता है, जीवन का प्रारंभिक अवस्था शिशुअवस्था से होती है, वैसे ही सारे कला गीतों में ग्राम गीत शिशुअवस्था है। अर्थात ग्राम गीत से ही कला गीतों का आरंभ होता है। ग्राम गीतों में हमारे अनेक पौराणिक चरित्रों का वर्णन हुआ है, जिससे हमें उनके व्यक्तित्व और आचरण को समझने का और उनके आदर्शों को अपने जीवन में डालने का प्रेरणा मिलती है, और हम अपने उन पौराणिक पात्रों से खुद को जोड़ पाते हैं। सेकंड प्रश्न है, जीवन का आरंभ जैसे शिशु है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वो जातीय आशु कवित्व है, यानी कविता है, जो कर्म या क्रीड़ा के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। थर्ड प्रश्न है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं? तो इसका आंसर है चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। फोर्थ प्रश्न है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? इसका आंसर है मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। वही पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्तरण्य ही रही है। पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। बच्चों, 5 प्रश्न है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, इसका आशय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसी परिस्थिति आई, उसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई।
मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई। वो व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। 6 प्रश्न है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? इसका आंसर है, ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण यानी स्त्री नारी थी, भी वो कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रीण ही रही, यानी स्त्रीगण ही रही। 7 प्रश्न है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने ग्राम गीत में परिवर्तन न हो सका। ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्तन्य थी यानी स्त्रीत्व थी, वो कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है, वो ग्राम गीत और कला गीत मतलब ग्राम गीत और कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो अशान्यता थी, वो कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। 8 प्रश्न है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर है, कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः शब्द जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत की प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गित किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समाविष्ट में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उस लोक गीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत की कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। 9 प्रश्न है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका आंसर है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधानी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वो क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगपेशा में नहीं। 10 प्रश्न है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वो क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। अस्पष्ट करें। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी युक्ति प्रिय का पता पूछ सकते हैं, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपना जीवन का जैसा साहचर्य यानी स्नेह मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशय है
जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। 11 प्रश्न है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? इसका आंसर है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज के मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। 12 प्रश्न है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। 13 प्रश्न है, ग्राम गीतों की मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दे। तो इसका आंसर है, ग्राम गीतों का मुख्य विषय स्त्रियों से ही संबंधित है, जिसमें किसी कार्य की प्रधानता है, जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय स्त्रियां गीत गाती हैं। ग्राम जीवन की प्राथमिक चित्रों के दर्शन ही दर्शन होते हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम विवाह तथा पतोहू मतलब बहू और सास ससुर के बर्ताव, भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। हल जोतने, नाव खेने, पालकी आदि ढोने के समय गाए जाने वाले गीत भी परिवार से ही संबंधित होते हैं। 14 प्रश्न है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी? इसका आंसर है, उनमें धीरोदत्ता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़िवादिता, वगिमता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते भी उनकी महत्व, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसा चरित्र को लेकर काव्य रचना में रसोत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। उनकी इन्हीं गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व पर प्रतिष्ठा बनती थी। 15 प्रश्न है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है? तो इसका आंसर है, साधारण जीवन के चरित्रों को उच्च चरित्रों में बदलकर उसे प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अब काव्य गीतों में चलने लगी है। उदाहरणतः एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे राजा हो या भिखारी, उनकी वर्णन करना कवि कर्म है। इसी कर्म के प्रति सचेत होकर उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों की त्यों कम होने लगी, त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में ऐसे पात्रों को सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। 16 प्रश्न है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? इसका आंसर है, ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, देवर के लिए लक्ष्मण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा आदि सर्वमान्य है। इसका कारण हमारा यह पिछला संस्कार है। धार्मिक महाकाव्य ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप फटक कर साफ करती है। हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशाली का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करने के लिए
उपस्थित किया गया है। ऐसा वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। 17 प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म। निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ग्राम गीत का मर्म। शीर्षक निबंध में मर्म प्राण के अर्थ में आता है अथवा जो रुधिर का संचरण करे वो मर्म कहलाता है। जिन कारणों एवं विषयों पर ग्राम गीत आधारित है वो ग्राम गीत का मर्म कहलाएगा, और ग्राम गीत पारिवारिक जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय बताएं। तो इसका आंसर है, शब्द है रमणीय तो प्रत्यय है ईय, शब्द है शुद्धता तो प्रत्यय है ता, शब्द है जातीय तो प्रत्यय है इय, शब्द है प्रधानता तो प्रत्यय है ता, शब्द है मर्मनिकता तो प्रत्यय है इकता, शब्द है बर्ताव तो प्रत्यय है अब, शब्द है अपूर्वत तो प्रत्यय है ता, शब्द है स्वाभाविक तो प्रत्यय है इक, शब्द है वर्तमान तो प्रत्यय है मान, शब्द है प्रतिनिधित्व तो प्रत्यय है इत, शब्द है मधुरता तो प्रत्यय है ता। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बनाए। तो शब्द है अपूर्वित, इसका उपसर्ग है अ, शब्द है अभिप्राय तो उपसर्ग है अभि, शब्द है परिश्रम तो इसका उपसर्ग है परि, शब्द है अतिरिक्त उपसर्ग है अति, शब्द है उपलक्षित तो उपसर्ग है उप, शब्द है अनुसंधान तो इसका उपसर्ग है अनु, शब्द है विशिष्टता तो इसका उपसर्ग है वी। बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का समास विग्रह करें। तो समास है उत्तरोत्तर, इसका विग्रह है उत्तर के उत्तर। उसी तरह पुरुषोत्तम तो इसका विग्रह है पुरुषों में उत्तम, राजकुमार तो इसका विग्रह है राजा का कुमार। समास है राजा रानी तो इसका विग्रह है राजा और रानी। समास है संस्कार वर्ष तो इसका विग्रह है संस्कार के साथ संस्कार के कारण। समास है ग्राम गीत तो इसका विग्रह है ग्राम की गीत। समास है सास ससुर तो इसका विग्रह है सास ससुर। समास है फल फूल तो इसका विग्रह है फल और फूल। फोर्थ प्रश्न है, संधि विच्छेद करें। तो उल्लास का संधि विच्छेद है उल प्लस लास, उद्दीप्त का संधि विच्छेद है उत प्लस दीप्त, संस्कृति का संधि विच्छेद है सम प्लस कृति, समाविष्ट का संधि विच्छेद है सम प्लस अविशिष्ट, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, उद्गीत का संधि विच्छेद है उत प्लस गीत। फोर्थ प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों का संज्ञा बनावे। तो विशेषण है स्त्रीण तो इसका संज्ञा है स्त्री। विशेषण है दरिद्र तो इसका संज्ञा है दरिद्रता। विशेषण है पारस्परिक तो इसका संज्ञा है परस्पर। विशेषण है शास्त्रीय तो इसका संज्ञा है शास्त्र। 5 प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बताइए। तो वाक्य है क कितनी दूर जा सका है तो ये संदेह का सूचक है। वाक्य है ख क्या जीवन का आरंभ शेषो है तो यह इसकी प्रकृति है प्रश्नवाचक। वाक्य है ग कला गीत में उनकी अपेक्षा करना समुचित ना माना गया तो ये निषेधवाचक है। वाक्य है घ विरही यक्ष का मेघदूत मौन ही रहा किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा, यह निषेधवाचक है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।